नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2025 से पहले लगातार हर टीम के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, हर टीम के बारे में खबर चल रही है, लेकिन केकेआर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केकेआर की जो रिटेन लिस्ट है उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर होने जा रहा है, जो पिछले 10 सालों से, क्योंकि 2014 से शायद आंध्र रसल आई थी, 2024 चल रहा है, मतलब 10 सालों में जो नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। आईपीएल 2025 से पहले जो बीसीसीआई ने रिटेन लिस्ट की एक स्ट्रक्चर बनाया था कि पहले खिलाड़ी को आप 18 करोड़ देंगे, दूसरे खिलाड़ी को आप 14 करोड़ देंगे, तीसरे खिलाड़ी को आप 11 करोड़ देंगे, चौथे खिलाड़ी को फिर 18 करोड़ देने पड़ेंगे, पांचवें खिलाड़ी को फिर 14 करोड़ देने पड़ेंगे, और छठा खिलाड़ी अगर आप रिटेन करना चाहते हैं तो फिर 11 करोड़, वरना आरटीएम के तहत आप ले सकते हैं, या अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर आप एक खिलाड़ी को रख सकते हैं जो 4 करोड़ में लिया जाता है। लेकिन अब खबर यह है, जो केकेआर के महकमे से खबर आ रही है वो ये है कि सुनील नरेन को रिटेन किया जा रहा है। अब वो कौन से नंबर पर होंगे ये पता नहीं है। रिंकू सिंह को रिटेन किया जा रहा है, हर्षित राणा को रिटेन किया जा रहा है। ऑब्वियसली हर्षित राणा नंबर 3 पर ही रहेंगे, नंबर 1 पर शायद सुनील नरेन, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं, और पिछले कई सालों से 2012-2014 की जब केकेआर चैंपियन बनी थी गौतम गंभीर की कप्तानी में, तब भी सुनील नरेन वहां पर मौजूद थे। उसके बाद में हो सकता है नंबर 2 पर रिंकू सिंह को इस बार करोड़पति बना दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो उनको 55 करोड़ रुपए मिलते थे। अब अगर नंबर 2 पर रिटेन होंगे तो 14 करोड़ दिए जाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन इस तस्वीर में आपको एक खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है, जो खिलाड़ी हर साल रिटेन होता था, केकेआर उसको हर साल रखती थी। उस खिलाड़ी का नाम है आंद्रे रसल। आंद्रे रसल क्योंकि तूफानी खिलाड़ी हैं, अपने बल्ले से केकेआर को कई बार चैंपियन बनाया है, छक्के मारने में माहिर है, दुनिया जानती है आंद्रे रसल किस तरीके के खिलाड़ी हैं। रसल द मसल उनका नाम है। बल्लेबाजी जब करने के लिए आते हैं तो छक्के मार मार कर गेंदबाज की हवा खराब कर देते हैं। तो आंद्रे रसल इस तस्वीर में नहीं है। अब अगर रसल नहीं है, अगर रसल को केकेआर रिटेन नहीं कर रही है, तो क्या केकेआर गलती कर रही है? रसल को क्या आरटीएम के तहत लिया जा सकता है कि आरटीएम के तहत लेना रसल को फायदेमंद होगा, क्योंकि दूसरी टीमें रसल के पीछे जरूर जाएंगी? और क्या सवाल एक ये भी है कि क्या रसल का करियर अब खत्म हो चुका है? क्या रसल से आगे सोच रही है केकेआर? क्या रसल को रिंकू सिंह ने टेक ओवर कर लिया है? क्योंकि जिस काम को आंद्रे रसल किया करते थे केकेआर के लिए, निचले क्रम पर आकर छक्के मारना, निचले क्रम पर आकर मैच जिताना, मैच को फिनिश करना, वो पिछले 2-3 सालों से उस काम को रिंकू सिंह कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि रिंकू सिंह ने मैच जिताए हैं। तो क्या रसल की जगह रिंकू सिंह ने खा ली? ये सवाल है। मेरे साथ मौजूद है, आपका क्या मानना है आंद्रे रसल को लेकर? जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि रसल का नाम केकेआर की लिस्ट में नजर नहीं है, रिटेन लिस्ट में, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये आंद्रे रसेल को लेकर एक सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा बज़ बना हुआ है कि केकेआर कहीं गलती तो नहीं कर रही है आंद्रे रसेल को रिलीज कर। आपने बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। हाँ, आपने एक बात की कि वो एक बल्लेबाज हैं, छक्के मारते हैं, लेकिन उसके साथ गेंदबाज भी हैं और उतने अच्छे फील्डर भी हैं। और 2024 में केकेआर को जिताने बड़ा अहम योगदान गेंदबाजी में रहा। चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो इसको लेके है कि लोग, मतलब एक हंसी भी बन रहा है, जोक बन रहा है, मीम बन रहे हैं कि आंद्रे रसेल को रिलीज करना केकेआर कहीं गलती नहीं कर रही है। मतलब रिटेंशन लिस्ट की बात करें तो केकेआर में एक तरीके कंफ्यूजन पाया जा रहा है। वह यहाँ तक कि कप्तान को लेकर के भी बस बना हुआ है कि श्रेयस अय्यर कहाँ जाएंगे। श्रेयस अय्यर को राइट आरटीएम के जरिए कहीं रखा तो नहीं जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं रसेल की। रसेल को लेकर के अभी आरटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि रसेल को जाना मतलब एक गेंदबाज भी जाएगा आपका, एक जो फिनिशर की भूमिका निभाते हैं वो भी जा सकता है। आपने रिंकू सिंह की बात की। रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल के बीच में एक डिफरेंस ये है कि ये फील्डर भी उतने अच्छे हैं, बल्लेबाजी उतनी तगड़ी करते हैं, गेंदबाज भी हैं और फास्ट बॉलर है। रिंकू सिंह का उतना एक्सपीरियंस नहीं है गेंदबाजी में, खास करके आईपीएल की बात करें तो। तीसरी, जो कैरेबियन प्लेयर होते हैं उनका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं टीम में, जो जिससे कि माहौल बनता है और टेस्ट ओवर में जो है ना एक तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वो उम्र का उन पर उतना असर नहीं पड़ता। जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका जो शारीरिक बनावट है वो और कैरेबियन खिलाड़ी का आप तुलना नहीं कर सकते। रसल अभी भी अच्छी फील्डिंग करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं इतनी उम्र है उनकी। समझ में नहीं आता है कि उनको मतलब किस आधार और पे। रफ्तार भी गेंदबाजी की 140 की अभी भी है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि उनको रिटेन किया भी जा सकता है। हाँ। ये भी देखने वाली बात है कि मतलब ये कोई आधिकारिक खबर नहीं है। लेकिन सवाल फिर यही है, मैं आपसे पास आना चाहूंगा कि अगर रिटेन किया जाएगा तो नंबर 1 पर 18 करोड़, नंबर 2 पर 14 करोड़, नंबर 3 पर 11 करोड़, नंबर चौथे पर फिर 18 करोड़। खबर तो ये भी थी कि रिंकू सिंह को पुराने ही जो प्राइस है उससे मनाने की कोशिश करेगी केकेआर,
क्योंकि जो है आंध्र मतलब क्योंकि अगर रिंकू सिंह नहीं मानते हैं और वो अड़ जाते हैं तो उनके लिए आगे भी कैरियर है। वो फ्रेंचाइजी के साथ झगड़ा मोल लेना नहीं चाहेंगे या इस तरीके का अड़ियल रवैया नहीं दिखाना चाहेंगे। नहीं, यहाँ तो मामला गड़बड़ है ना कि पुराने प्राइस पे तो अब नहीं रह पाएंगे। मतलब जो भी प्राइस उनको देना हो आंद्रे रसेल को, या तो रिलीज करिए या रिटेन करिए। रिटेन करेंगे तो रिंकू सिंह जाहिर सी बात उनको पीछे आना पड़ेगा और आंद्रे रसेल को रखना नहीं, एक सवाल और भी तो है ना। देखिए, आंद्रे रसेल का करियर बहुत लंबा तो है नहीं। फ्रेंचाइजीज ने एक बात कही है कि 5 साल में मेगा ऑक्शन होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि आंद्रे रसेल आने वाले 5 साल खेलेंगे जिस तरीके का है। तो क्या, और जिस काम को आंद्रे रसेल करते थे पिछले कई सालों से, 2023 से हमने देखा, 2024 में हमने देख लिया, रिंकू सिंह उस काम को, टीम इंडिया में भी रिंकू सिंह उस काम को बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह के तौर पर केकेआर को आंद्रे रसेल मिल चुका है? ये तेज गेंदबाजी की बात छोड़ दीजिए, आप बल्लेबाज के तौर पर देखिए, आप छक्के मारने के खिलाड़ी के तौर पर देखिए, आप मैच को फिनिश करने के खिलाड़ी के तौर पर देखिए, आप फील्डिंग के तौर पर देखिए, रिंकू सिंह परफेक्ट नजर आ रहे हैं। रिंकू सिंह बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया में भी ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं तो लंबे छक्के मारने के लिए जाने, बिल्कुल डेथ ओवर में भरोसा कर सकते हैं। 5 छक्के मारे हैं रसीदाल के खिलाफ। लास्ट ओवर्स में उन पर भरोसा करते हैं कि आप जो मोमेंटम क्रिएट होता है उसको लास्ट तक पहुंचा करके जाएंगे। पिछले सीजन में हमने देखा है कि केकेआर की जीत में उन्होंने बिल्कुल। दूसरी बात, गेंदबाजी कर भी लेते हैं, स्पिन कर लेते हैं। श्रीलंका में भी आपने देखा कि किस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने उनको इस्तेमाल किया बिल्कुल गेंदबाजी में, तो उन्होंने दिखाया। लेकिन जहां तक आंद्रे रसेल की बात है, उनका कैटेगरी थोड़ा दूसरा, फास्ट गेंदबाजी करते हैं। तो फास्ट गेंदबाजी करते हैं तो शुरू में भी कर सकते हैं, जब टीम को जरूरत हो तो स्लॉग ओवर्स में भी कर सकते हैं, पावर प्ले में भी कर सकते हैं, डेथ ओवर्स में भी कर सकते हैं। तो ये आंद्रे रसेल के साथ है, जबकि रिंकू सिंह ऐसा नहीं कर सकते। वो पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं कर सकते, डेथ ओवर्स में भी नहीं कर सकते, बीच में जब मोमेंटम है तभी कर सकते हैं। लेकिन आंद्रे रसेल के साथ ऐसा नहीं, वो हर फॉर्मेट में गेंदबाजी कर सकते हैं, हर फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये उन दोनों में ये खास डिफरेंस है मेरे विचार से लगता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है? जिस तरीके से आंद्रे रसेल को लेकर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आंद्रे रसेल को रिटेन नहीं किया जाएगा बल्कि रिंकू सिंह को रिटेन किया जा रहा है, तो क्या केकेआर अब ये समझ चुकी है कि आंद्रे रसेल का टाइम जो है वो गया, अब आंद्रे रसेल से आगे सोचने की जरूरत है? आंद्रे रसेल वाला काम रिंकू सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी में, तो आंद्रे रसेल की जगह रिंकू सिंह को रिटेन कर लीजिए। मैच फिनिश भी कर रहे हैं, चौके छक्के भी लगा रहे हैं, मैच विनर परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर ही रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ियों को प्रमोट भी किया जाएगा, क्योंकि एक बीसीसीआई का ये भी नियम है कि आप भारतीय खिलाड़ियों से ज्यादा पैसा विदेशी खिलाड़ियों को नहीं दे सकते हैं। ये भी एक नियम आया है, जो अभी 7-8 नियम आए हैं बीसीसीआई के, तो उसमें ये भी एक नियम है कि आप विदेशी खिलाड़ियों से ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को पैसा नहीं दे पाएंगे। तो क्या विदेशी खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा सोचा जाए? और वैसे भी केकेआर के फैंस इस बात को उठा रहे थे, इस आवाज को उठा रहे थे कि रिंकू सिंह को 55 लाख से ज्यादा दिया जाए। रिंकू सिंह, एक तरफ रिंकू सिंह 55 लाख में होते हैं, एक तरफ मिचेल स्टार्क 24 करोड़ ले जाते हैं। कोई फासला ही नहीं है, सोचिएगा। बिल्कुल। और जबकि रिंकू सिंह ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया। अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ना अपनाए, अपने खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट ना करे और ऐसे नियम ना लाए कैप्ड अनकैप्ड वाला, सब पे भी लागू होता है, और प्रोटेक्शन ना दे अपने खिलाड़ियों को, घरेलू खिलाड़ियों को ना उठाए और ये प्राइस कैपिंग ना करे, तो विदेशी खिलाड़ियों पे जो हमारा एक है ना ओवरसीज खिलाड़ियों को लेकर तेज गेंदबाजी करते हैं, लंबे छक्के मारते हैं, तो हमारा खिलाड़ी की जो इंडियन प्लेयर्स है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? उनको कैसे ग्रूम करने का मौका मिलेगा? जो कि पैसा बनाने के साथ साथ आईपीएल का मेन मकसद था, जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको ग्रूम करना। बिल्कुल फासला नहीं हुआ। रिंकू सिंह और मिचेल स्टार्क को देखें तो वो उन दोनों कैटेगरी अलग है, तो कम से कम ये फासला होना चाहिए। बीसीसीआई को देखना पड़ेगा कि बल्लेबाजी में रिंकू सिंह को एक अच्छा खासा अमाउंट मिले, क्योंकि उभरते सितारे कम से कम 11 करोड़ तो मिले ही ना। तीसरे नंबर पे अगर रखेंगे तो क्या? 55 बिल्कुल लाख करोड़ में दोनों सुनने में ही अजीब लगता है। तो ये साफ है नहीं, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है पिछले कई सालों में, रिंकू सिंह करोड़ में आने चाहिए। लाख से ऊपर अब करोड़ में आने की उनकी ताकत है। प्राइस इंपैरिटी है कि दोनों में कोई मैच ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि रिंकू सिंह को अब वो तरजीह देनी चाहिए और आंद्रे रसेल से आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा कि केकेआर के जो रिटेंशन है खिलाड़ी, उनको आप किस तरीके से देखते हैं, किस नंबर पर कौन से खिलाड़ी को रखेंगे? बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अंदर की खबरें लगातार आप लोगों को देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।